अलीज़ा रमशा को कहती है कि आखिर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया है कि मैं अपने ज़ुहैब की इस तरह से दुश्मन बन जाऊंगी। मैं उसके रास्ते में कभी भी कोई रुकावट नहीं खड़ी करूंगी। आप इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जिस पर वो कहती है कि वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगा, उसकी तो आदत ही इस तरह की है। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए ना, इतना सब कुछ हो गया, मतलब ये है अब तो कोई चांस ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद तुम एक ही बात पर अटक कर बैठी हो कि तुम्हें ठीक होना है। देखो भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि पूरी पूरी तरह से नाउम्मीदी वाली बातें करी जा रही है और उस बेचारी का दिमाग खराब करी है। लेकिन वो भी अब ठान चुकी है कि वो अब जुहेब की दूसरी शादी करवा कर ही दम लेगी, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वाकई में इस घर में एक ज़रूरत है। और वैसे भी ये औरत जो है, रमशा जो है, वो बिल्कुल गलत नहीं कह रही है, बल्कि उसकी बात में सच्चाई है। वो जैसे ही बात करेगी जुहेब से, उल्टा उसको जलील करेगा और कहेगा कि आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया, इतनी घटिया सोच तुम्हारे जहन में यहाँ कैसे रही है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। देखो, अपने जहन से ये सारी फजूल बातें निकाल क्यों नहीं देती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो रोएगी और बिलबिलाएगी और कहेगी कि नहीं, आपको मेरी बात माननी ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ। लेकिन इस दफ़ा उसका साथ देने वाली है और कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे पता है कि तुमसे ये बातें आखिर किसने कही हैं और तुम क्यों अपने दिल पे उसकी बातों का बोझ ले रही हो। तुम्हें तो पता है उसकी आदत का, वो तो बस बोलती ही रहती है, इसलिए उसकी बातों को लेकर बिला वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपना दिल हल्का करने की ज़रूरत है। देखो, तुम्हें कोई भी इधर कुछ नहीं कह सकता, ना ही मैं और ना ही जुहेब। तुम्हारे लिए यही बातें ज़रूरी होनी चाहिए, ना कि तुम इधर उधर की बातें सुन के अपने दिल को परेशान करो। और ये नाउम्मीदी की बातें मेरे सामने बिल्कुल मत करना। जुहेब ने जिस नीयत के साथ तुम्हारा इलाज करवाना शुरू किया था ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हें कोई भी फाका ना हो, तुम बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि रमशा कहती है कि क्यों फजूल बातें करके उसका दिल पिसलाने की कोशिश करेंगे। उसको सच्चाई बताएं ताकि उसको समझ आए कि आखिर हकीकत असल में है क्या। रुमैसा आंटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, मैं इनको अब अपने तरीके से हैंडल करूंगी, आप अंदर मत बोलिएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम रुमैसा के मुंह नहीं लगोगी, वो बहुत खतरनाक है और मेरा दिल कह रहा है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो मतलब ये है कि अब उसे कुछ भी करना है। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा उदास है, लेकिन परिशे की इस परेशानी को बारी ने कभी अलहदा नहीं समझा। वो उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन सब बातों को लेके परेशान ना हो। बल्कि वो तो जुबैदा के पास चला जाता है और जुबैदा को जाके कहता है कि आंटी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको जिस वक्त जो भी मदद चाहिए होगी ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। जिसको सुनकर काफ़ी जुबैदा को तसल्ली हो जाती है और वो कहती है कि नहीं बेटा, तुमने सब कुछ कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो इसलिए तुम भी इन सब बातों को दिल पे मत लो। तुम लोगों को अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, ना कि इधर उधर के मामलात को। जिस पर वो साफ कह देता है कि आपने तो हमें बेगाना ही कर दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। प्लीज़ इन बातों को अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं आपके बेटों की तरह हूँ और आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर की तरफ ध्यान दो और सारा कुछ अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये वक्त सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने का है और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारो। इन फजूल बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिरकार आप देखेंगे कि राहील का दिमाग बुरे तरीके से खराब हो चुका है। उसके दिमाग में बैठ गया है कि जो कुछ आज उसकी बहन के साथ हुआ है ना, इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी मिनाल ही है और उसी ने ये सब कुछ किया है। मिनाल कहती है कि आखिर क्या हो गया कि अगर मैंने अपने भाई की खुशी में उसका साथ दे दिया, आप लोग तो ऐसे मुझसे रिश्ते नाते ही तोड़ के बैठ गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे आगे से वो कहता है कि तुमने वाकई में ऐसा किया है। देखो, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम ये मत समझो कि तुम सही हो। यानी मसला तो ये है कि तुमने वाकई में ये गलतियां की हैं, लेकिन तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रही। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है कि इन सब चीज़ों में उसका
कोई भी कसूर नहीं है और ना ही उसने कुछ ऐसा किया है, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। महरलाया ने बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और उसको बता दिया है कि नहीं भई, अब ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। मैं इस लड़की को जैसे ही देखती हूँ, मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़की कैसे सुकून से हमारे घर में रह सकती है, क्योंकि मैं इसको किसी भी तरह से यहाँ पे नहीं देख सकती। आप देखेंगे जी, दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा तमाशा बन चुका है इस ज़ुबैदा के घर में। ज़ुबैदा के घर में तो ऐसे जैसे रुमैसा ने आग ही लगा दी हो। मतलब ये है कि ऐसे-ऐसे ताने, तिश्ने, पता नहीं क्या-क्या करके ये औरत पागल हो चुकी है और बार-बार कोई ना कोई ऐसी बात कर देती जिसकी वजह से ज़ुबैदा ज़ोरों-कतार रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन परिशे इस बात की तसल्ली अपनी माँ को देती है कि आप अकेली नहीं हैं। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिएगा। रुमैसा आंटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। मैं इनको अब अपने तरीके से हैंडल करूंगी। आप अंदर मत बोलिएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम रुमैसा के मुंह नहीं लगोगी। वो बहुत खतरनाक है और मेरा दिल कह रहा है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो मतलब ये है कि अब उसे कुछ भी करना है। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन परिशे की इस परेशानी को बारी ने कभी अलहदा नहीं समझा। वो उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन सब बातों को लेके परेशान ना हो। बल्कि वो तो ज़ुबैदा के पास चला जाता है और ज़ुबैदा को जाके कहता है कि आंटी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको जिस वक़्त जो भी मदद चाहिए होगी ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। जिसको सुनकर काफ़ी ज़ुबैदा को तसल्ली हो जाती है और वो कहती है कि नहीं बेटा, तुमने सब कुछ कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए तुम भी इन सब बातों को दिल पे मत लो। तुम लोगों को अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि इधर-उधर के मामलात को। जिस पर वो साफ कह देता है कि आपने तो हमें बेगाना ही कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज़ इन बातों को अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं आपके बेटों की तरह हूँ और आपका साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार हूँ। मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर की तरफ ध्यान दो और सारा कुछ अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉय करने का है और अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से गुज़ारो। इन फ़िज़ूल बातों में पड़ने की कोई